दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली यदि किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है या उसे अपनी जन्म तिथि, राशि, जन्म का समय कुछ भी पता नहीं है, तब वह अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से करें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास उनकी बर्थ डिटेल्स नहीं होती हैं या वह सही नहीं होती हैं। तब हम समस्याओं से कैसे पता लगाएं कि उसका कौन सा भाव पीड़ित है और उसको कौन से और क्या उपाय करने चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग कौन से भाव में किस ग्रह की एनर्जी है और उसको कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न की। यदि किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास और उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, अर्थात वह अपने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम नहीं है, तब उसको प्रथम भाव से रिलेटेड उपाय करने चाहिए, जहाँ के अति विशिष्ट कारक ग्रह सूर्यदेव होते हैं। अर्थात आपको सूर्य की उपासना करके अपने लग्न, अपने शरीर, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और सूर्यदेव ही आपको आत्मविश्वास प्रदान कर पाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे धन संचय नहीं हो पा रहा है, वाणी की समस्या है और खान पान की समस्या है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको वाणी से संबंधित विकार हैं और धन संचय नहीं हो पा रहा है, वह व्यक्ति बुध के उपाय करें और शुक्र के उपाय करें। क्योंकि द्वितीय भाव से जहाँ 2 नंबर लिखा होता है वो 2 नंबर शुक्र बनते हैं, उनके राशि शुक्र होते हैं। अर्थात यदि किसी को धन संचय की समस्या आ रही है तो वह गणेश जी की और दुर्गा जी की संयुक्त आराधना करें। इससे उनके जीवन में धन संचय और वाणी से संबंधित जो भी विकार हैं वो दूर होंगे। अब हम बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति पराक्रमी नहीं है, उससे मेहनत नहीं हो पा रही है और वह संघर्ष का डटकर सामना नहीं कर पा रहा है, तो कुंडली में जो कालपुरुष की कुंडली होती है उसमें तीसरे भाव के अति विशिष्ट कारक मंगल देव बनते हैं और मंगल जी और मंगल देव की आराधना करके ही हम अपने जीवन में पराक्रम, साहस और संघर्षों का डटकर सामना करने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। इस कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में, चतुर्थ भाव जिसको भूमि, भवन, वाहन, माता के सुखों का और हमारे घर में जो सुख प्राप्त होते हैं हमको, उसका भाव होता है। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव से रिलेटेड हमको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी अगर आपको भूमि खरीदने में, वाहन खरीदने में, भवन खरीदने में, गाड़ी का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब आपको विशेषकर चंद्रदेव की आराधना, चंद्रदेव के मंत्र और शिव जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि चतुर्थ भाव में कालपुरुष की कुंडली में 4 नंबर की राशि होती है जो चंद्रमा की राशि है और वह शिव जी की आराधना करने से ही मजबूत होते हैं और उस भाव से रिलेटेड जो भी अच्छे काम हैं वो हमको होने लगते हैं और हमें उनका सुख प्राप्त होने लगता है। अब हम बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान, संतान, प्रेम, आकस्मिक धन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पंचम भाव का विचार किया जाता है, जहाँ के अति विशिष्ट कारक ग्रह बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव के उपाय करके हम ज्ञान, संतान में भी पुत्र संतान इनको प्राप्त कर सकते हैं और प्रेम में सफलता, आकस्मिक धन लाभ। अब हम चर्चा करेंगे यदि किसी व्यक्ति को रोग, ऋण, शत्रु और व्यय से बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, तब वह छठे घर के जो अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं और कारक ग्रह हैं मंगल और शनिदेव, उनकी आराधना करें, उनके उपाय करें, जिससे कि वह इनसे निपटने में सक्षम हो सके। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपनी परेशानी और समस्याओं को देखकर भी उपाय कर सकता है यदि उसके पास कुंडली उपलब्ध ना हो। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में 7 नंबर की राशि होती है, जो कि होती है शुक्रदेव की। इसीलिए यदि पार्टनरशिप में, मैरिड लाइफ में या डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब आपको शुक्रदेव के उपाय और देवी दुर्गा जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। अष्टम भाव जिसको मृत्यु का भाव और आयु भाव कहा गया है, दुर्घटनाओं का भाव कहा गया है, इसके कारक शनिदेव हैं। यदि आपके बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में बहुत बुरी बुरी घटनाएं बार बार हो रही हैं, तब आपको शनिदेव के उपाय करने चाहिए
और अपने शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपके जीवन में संघर्षों में कमी लाएं और आयु में वृद्धि करें। नवम भाव का विचार हम धार्मिक यात्राओं, धर्म, पिता के सम्मान और दूर की यात्राओं से करते हैं। भाग्य का विचार नवम भाव से ही करते हैं। यहाँ के अति विशिष्ट कारक हैं बृहस्पति देव। यदि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, पिता के स्वास्थ्य में कमी है, तब आपको बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भाग्यपति या भाग्येश पीड़ित हैं, इसी वजह से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। तो उसका सबसे सरल उपाय होता है कि आप बृहस्पति देव की आराधना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब हम चर्चा करेंगे उस भाव की जहाँ से आजीविका का विचार होता है। यदि किसी को अपनी आजीविका के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, तब व्यक्ति सूर्य, शनि और मंगल, बुध के संयुक्त उपाय करें, क्योंकि आजीविका के 4 कारक हैं, सूर्यदेव, शनिदेव, मंगलदेव और बुधदेव। इसमें यदि आप ईश्वर आराधना पर ध्यान दें, तब आप बुधदेव के जो ईष्ट हैं गणेश जी, दुर्गा जी और सूर्यदेव की आराधना करें और बृहस्पति देव का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, जिससे कि आपको आजीविका, मान सम्मान, राज्य सरकार से सुख, ये सब प्राप्त हो सकता है और आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का भी सुख मिल सकता है। नौकर अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तभी आपको शनि के उपाय भी करने चाहिए। एकादश भाव जो कि लाभ भाव है, जहाँ पर शनि की राशि होती है, यदि आपको कहीं ना कहीं आय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तब आपको शनि देव के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। और इस भाव के कारक ग्रह बृहस्पति देव भी हैं, इसीलिए आपको शनि देव और बृहस्पति देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने आय भाव से परेशान है, आय अर्थात उसको इनकम स्मूथ नहीं हो रही है और उसकी इनकम अच्छी नहीं है, तब वह शनि और बृहस्पति देव के उपाय अवश्य करें। अब हम चर्चा करेंगे कुंडली के द्वादश भाव की, जहाँ पर 12 नंबर की राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में। यदि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं और ऐसे खर्चे जिनसे संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, अर्थात व्यर्थ के खर्चे, तो आप बृहस्पति देव के उपाय करें। और बृहस्पति देव के उपाय करने से आपका जो खर्चा है, खर्च तो होगा ही, किंतु वह खर्च आपका संपत्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात जैसे आप पैसे फिजूल में खर्च कर रहे हैं, तो आप कोई ऐसी चीज़ खरीदेंगे जो कि वो संपत्ति में कन्वर्ट हो जाए, अर्थात सोना, चांदी, घर, मकान, इन चीज़ों में ही आपका फिर व्यय होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास कुंडली अवेलेबल नहीं है, किंतु आपके जीवन में समस्याएं हैं, तो आप अपनी समस्याओं को पहचानें और समस्याओं के अकॉर्डिंग ही उससे संबंधित ग्रह के उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन में उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।